समाचार कैरी का भी बहुत स्वागत है और जी। आप यहाँ आए इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, ऑलवेज वेलकम, आपका स्वागत। पंचकूला में नगर निगम के 3 साल पूरे हुए हैं। इन 3 सालों का अब संक्षिप्त में क्या जनता इन कार्यों से खुश है या नहीं है? हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल पूरे हो गए हैं। 27 दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे जी, और 5 जनवरी को इन्होंने चार्ज संभाला था जी। तो 3 साल पूरे हो गए। और आपने पूछा है क्या संतुष्ट है, तो मैं कुछ एक पार्षद हैं जो जिनको हम वार्ड में बोलते हैं, उन्होंने थोड़ा काम ठीक किया है। बाकी अगर एज होल बात करो तो ज़्यादातर मामले में फेलियर रही है और जिस ढंग से काम होने चाहिए थे और जो यहाँ से काम करने का स्कोप है पंचकुला में, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है और सारा माहौल भी अच्छा है सारा, तो वो काम जिस ढंग से होने से वो नहीं हो पाए। कि नगर निगम की जो स्थिति है वो हो रही है आगे दौड़ पीछे चोड़ वाली। यानी जो बेसिक चीजें हैं, जो नगर निगम का कार्य है, उन चीजों में लगातार नगर निगम जो है पिछड़ती जा रही है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन जो बेसिक काम है जैसा मैंने कहा वो वहां पिछड़ रहे हैं। चाहे सफाई की बात हो, बेसिक काम होता है, सड़कों की ठीक ढंग से रख रखाव की बात हो, बनवाने की बात हो, या जो ये राउंड अबाउट्स बने हुए हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन की बात हो, या रोड बंद होते हैं उनकी बात हो, या स्ट्रीट लाइटिंग की भी कोई अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, या मैनेजमेंट ऑफ जो आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं। और इसी तरह सरकार ने पॉलिथीन बैन किया, वो भी आप कहीं देखो सारा जाके यूं पड़ा है। तो ये चीज़ें सारी जिस ढंग से होनी चाहिए थी, हो सकती थी, ये नहीं कहता, मतलब मैं, अगर वो इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो अफसरों की भी, मेयर की और मेंबर्स की, तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ स्कोप है और पहले हुए भी हैं। अभी तक क्यों नहीं हो पाए? तो कहीं ना कहीं इसके दोषी कौन है? दोषी तो जो मैनेजमेंट है वही है दोषी। आज हम मेयर की बात करें, हालांकि मेयर मेरे अच्छे दोस्त हैं और है सारा, लेकिन जिस ढंग से, जिस उम्मीद से शहर के लोगों ने बनाया था उनको, जिस तरह हमारा समझौता था भाजपा के साथ, जजपा का, और हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगाया था इनको बनाने के लिए, बहुत जोर लगाया था। तो लेकिन जब उनसे मिलते हैं या बात करते हैं कोई कामों के बारे में या किसी बारे में भी, तो वो एक मुस्कुरा के और बातों को हाँ मैं करूँगा, देखूंगा, मेरी नहीं चलती है, इस तरह बातें कर देते हैं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने फील किया है या मेरा अनुभव रहा है अब तक का उनके प्रति, वो जो मेयर की शक्तियाँ हैं, मेयर का जो काम होता है, मेयर की पावर क्या है, मेयर पद कैसा है, पद की गरिमा क्या है, वो उसको नहीं पहचान पाए और वो कहीं न कहीं किसी के पिछले लग्गू बन के रह गए हैं। उनको इंडिपेंडेंट वो बने हैं और हरियाणा में पहले दफा चुनाव हुए, डायरेक्ट चुनाव हुए, तो ये भी नहीं, भी उनको हटा देगा। लोगों ने चुना डायरेक्ट उनको, कोई पार्षदों का ज्यादा दखल नहीं है। फिर भी चलो, गवर्नमेंट ने पीछे एक अमेंडमेंट किया था, अभी 3/4 मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको हटाने के बाद कोई आ जाएगी, कोई मतलब ये तो कोई सपना नहीं सोच सकता। तो मेयर साहब को खुल के काम करना चाहिए और अब दिखानी चाहिए भी मेयर की पावर क्या होती है। और अब तो गवर्नमेंट ने इनकी कुछ पावर भी बढ़ाई है, तो जब तक वो अपनी पावर को नहीं समझेंगे और अपना इस ढंग से नहीं चलेंगे, तो जो नगर निगम को जो काम करने चाहिए थे, तो इसी तरह फिर जब मेयर का ये हाल है, वो कहता है मैं पूछूंगा, मैं बात करूंगा, कहीं ऊपर पूछूंगा, पता नहीं किससे पूछेंगे। तो नीचे जो अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, ज्वाइंट कमिश्नर हो, दूसरे अफसर हों, अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, अलग इसके अंदर होती हैं सारी, तो वो भी फिर ढंग से काम नहीं कर पाते और न उनको तवज्जो देते हैं ज्यादा। वो आपने अभी बताया कि मेयर एक इंडिपेंडेंट पद है, जो कि पहली बार हरियाणा में सीधा चुनाव हुआ था। उनको ये डर भी नहीं है कि कोई मेयर साथ ना देगा, टूट जाएंगे। ये किसी के पिछलग्गू बन गए हैं, तो किसके पिछलग्गू बन गए हैं? नहीं, ये तो सारा शहर जानता है क्या है। जैसा नाम बताओ ना। नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है आपको, जरूरत नहीं है, सारा शहर जानता है किस ढंग से वो, जहां एक हमको क्या कहूं मैं। सियाग जी का इशारा यहाँ के वर्तमान विधायक की तरफ है कि यहाँ के वर्तमान विधायक के पिछलग्गू बनकर ही रह गए यहाँ के मेयर, और पंचकूला बिछड़ता 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 ही चला गया है। सड़कों पर
आवारा पशुओं से लेकर टूटी सड़कों से लेकर रेड लाइट पर लाइटों के सिग्नल ना होने से स्ट्रीट लाइट की, और न जाने गौशाला में कितनी कितनी अनियमितताएं इस शहर में हो रही है। फिर भी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि पंचकूला की नगर निगम ने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया आयाम स्थापित किया है। जेजेपी सरकार में शामिल होते हुए भी, बहुत प्रयास के बावजूद भी, और सियाग सर के बहुत नजदीकी दोस्त होने के बावजूद भी, बहुत प्रयास के बावजूद भी यह कार्य कराने में असफल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि भाजपा और जेजेपी इस सरकार में दोनों एक ही हैं, और जेजेपी के ये जो सियाग सर बैठे हुए हैं ये असमर्थ हैं। ऐसे ऐसे लोग असमर्थ रहेंगे तो आम जनमानस इन पर कैसे क्या कर पाएगी। सियाग सर, ये तो बहुत ही विडंबना की बात है कि आपकी पार्टी, जिसके आप फाउंडर मेंबर हैं, सरकार में शामिल है, एक तरह से आपकी पार्टी ही सरकार चला रही है, और फिर आप उस पर आरोप लगा रहे हो। क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हो? मुख्यमंत्री जी के निर्देश नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, उनका दखल नहीं है यहाँ पर। ये तो लोकल स्तर पर, हाँ, ये जो पार्षद हैं या मेयर हैं या अधिकारी हैं, उनको करना होता है सारा। इसमें मैं कहूं भी सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। पीछे समाचार थोड़ा मैं बता दूं आपको, हाँ, हाँ। ये ऑटोनमस बॉडी होती है सारी, बोर्ड कॉर्पोरेशन जो है, और खास तौर पर इनको अलग से पावर दी गई है सारी, अलग से एक्ट है, हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। हाँ, जो एम्प्लॉयमेंट होती है, इनकी नौकरियां लगती है, वहां तो सरकार के रूल लागू होते हैं, या कोई किसी कंप्लेंट और हो या नौकरी देनी हो, लेकिन काम ये इंडिपेंडेंट करते हैं। पैसा खुद का होता है, पैसा नगर निगम का जनरेट किया होता है, कभी कभी ग्रांट आती है अलग अलग, बाकी खुद का पैसा होता है। जिस हाउस टैक्स का आ गया, स्टाम्प ड्यूटी का आ गया, या और दूसरे स्रोत है वहां से आता है पैसा, तो खुद करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिपेंडेंट हो गए मेयर और अपने पार्षदों को, अफसरों को रस्म लेके और ढंग से काम करें, और शहर के जो संस्थाएं डिफरेंट, उनका साथ लें और प्लानिंग बनाएं पूरी, हम क्या क्या इस शहर में कर सकते हैं, स्कोप बहुत है शहर में, तो वो चीज नहीं हो पा रही। दावे बड़े बड़े कर जाते हैं कई दफा, जो आम चीजें हैं, जो रोटती चीजें हैं सारी, वो कहीं न कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। और इस वजह से मैं कहूं भी वो जो सफलता मिलनी चाहिए थी या जिस ढंग से काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और तो और यहां पर 2 पद शुरू से खाली हैं, सीनियर डिप्टी मेयर के, और एज पर एक्ट में जो पावर हैं, जो डिस्क्राइब किया हुआ है, जिस तरह मेयर को 5 साल का पूरा समय होता है, इसी तरह एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का समय भी पूरा 5 साल रहेगा। अब हमने बहुत कोशिश कर ली, ज्ञापन दे लिए, मिल लिए, और लोग मिल रहे हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं चुनाव करवा रहे। और वो सारी पावर किसकी है? कमिश्नर की चुनाव करवाने की और मेयर की। मेयर मीटिंग को चेयर करेंगे और वो सब नोटिस जारी करके बकायदा वो सारा सिस्टम होता है। और थोड़ा और बता दूं इसमें, एक मिनट और लूंगा आपका मैं। जी। जब चुनाव हुए थे 27 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2020 को नतीजे आ गए थे, उसके बाद में 2 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन हो गई थी। तो एज पर एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में प्रोविजन है कि नोटिफिकेशन होने के बाद पार्षदों की या मेयर की 60 दिन के अंदर अंदर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव कराना होता है, जो कि संवैधानिक है, कराना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हो खुद 3 साल हो गए हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर ली, मतलब सरेआम जो कानून है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब बात करते हैं, जाते हैं, हाँ पूछेंगे, बात करेंगे सरकार से, सरकार का तो मामला ही नहीं है कोई, ये तो पावर ही सारी कमिश्नर और मेयर की है, क्यों नहीं करवाते? तो अब कोर्ट जाओगे? नहीं, कोर्ट का समाधान थोड़ा है, क्यों सरकार का भी नहीं है, कोर्ट किसका है? नहीं, इनको करवाना चाहिए। रास्ता क्या, ये नहीं करवा रहे? तो फिर यही बनता है बाकी उसको, ये 60 दिन में नहीं करवा रहे तो उसके बाद 2 रास्ते हैं, सरकार का है या कोर्ट का है। बिल्कुल आप समझिए। कुछ इन्होंने एक और किया, जहां जहां चुनाव हुए हैं 3-4 जगह, वो भी चलो कोर्ट के थ्रू हुए हैं। हालांकि कोर्ट जाने का बनता नहीं है कि खुद करवाए ये। तो कब कराएंगे? 3 साल हो गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 महीने टाइम ये अब कहीं न कहीं बात आती है, क्यों नहीं करवा रहे? तो हो सकता है इनके दिमाग में ये हो भाई हमारी पावर कम हो जाएगी, 2 और बन जाएंगे, तो ये हो सकता है मे भी। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपके पास सीनियर डिप्टी मेयर होंगे तो ज्यादा लोगों को अटेंड करोगे, आप अच्छा काम करोगे सारे मिलके। तो ये अब भी मतलब एक बड़ा भारी क्वेश्चन है। हमने ऊपर लेवल बात कर ली, अपने पार्टी की वहां भी की, अभी कराओ, वो उन्होंने ट्राई कर ली, पता नहीं क्या क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो अब आखिर में कोर्ट का बचता है। और अच्छा, पीछे हमने एक बार धरना देने की भी कहा था, भी जजपा जो है इस मुद्दे पर धरना देगी, तब ये मेयर ने हमें बुला के बात हुई थी, वो कहता है मैं जल्दी करवा रहा हूं।
हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब आज इस समय के बाद क्या अल्टीमेटम देते हो आप कि अगर चुनाव नहीं हुई तो जजपा क्या करेगी? नहीं, जज ऐसा है कि इसमें हमारे जो 2 पार्षद हैं, और अगर नहीं होते हैं तो कोर्ट वाला रास्ता भी हमें अपना लीगल राय लेके वो भी इख्तियार करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर इस कार्यक्रम को लाइव डिप्टी मेयर और सरकार देख रहे हैं तो ओपी सियाग जी खुला चैलेंज करते हैं कि 60 दिन के अंदर चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन 3 साल का समय हो चुका है। अब यदि अगर चुनाव नहीं कराए गए तो 3 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता कानून का, दूसरा रास्ता धरना प्रदर्शन करने का, और तीसरा खुल कर विरोध करने का। लोकतंत्र में इस तरह के जो कार्य हैं ये जनता के मैंडेट के खिलाफ हैं, न्याय के खिलाफ हैं। अगर मेयर साहब और सरकार मिलकर, अभी इन्होंने आरोप लगाया है कि ये चुनाव इसलिए नहीं होते कि उनके राइट्स कम हो जाएंगे या उनके द्वारा जिनके वो पिछलग्गू बने हुए हैं पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, इस मंशा को रखे चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। 3 साल से नगर निगम में 2 पद खाली पड़े हैं। यह आज यहां से मांग की जाती है कि दोनों पद 3 साल तक खाली क्यों रहे हैं। चलो, नगर निगम को लेकर जनता में भी रोष है कि काफी लोगों में जो यहाँ का विकास मंच है उन्होंने हर रोज नए मुद्दे उठाते हैं। कभी पानी उसमें है, कभी वो जो कोरोना काल के अंदर बड़े वो होते कई चीजें, हाँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, वो भी हैं। हाँ। लगभग 40 ऐसे केस हैं जो नगर निगम पर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी FIR भी हुई है, जिन पर अभी तक न्याय के लिए जनता भटक रही है। तो पंचकुला नगर निगम 3 साल का जो कार्यकाल है विवादों से भरा रहा है। विवाद बहुत रहे हैं, उलझने बहुत रही हैं। सियाग सर का कहना है कि जो यहाँ के मेयर हैं उनको अपने पद की अहमियत का नहीं पता, उसकी कीमत का नहीं पता, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, वो किसी एक पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। निसंदेह जनता इस कार्यक्रम को देख रही है और इसका असर आने वाले समय में जरूर चुनावों में प्रभावित करेगा। हमारा ऐसा मानना है कि जनता की ताकत बहुत बड़ी है। जो लोग चुनकर वोट का जाते हैं और ठीक कार्य नहीं करते उनको अवश्य सजा मिलती है। ऐसा लोकतंत्र में हुआ है। अब कभी पन्नी हाथ में उठाए घूमते हो, कभी सुबह 6 बजे लोगों को लेकर 27 सेक्टर में मिलते हो, कभी आप इस समस्या को उठाकर बैठते हो। आपके अंदर ये समाज सेवा की और इस तरह के हर रोज मैं आपको लगभग कई साल से जानता हूं। देखो, वर्तमान सरकार से किसी भी संस्था से लड़ना हो, आप जनमानस के मुद्दों को लेकर, कभी सीनियर सिटीजन को लेकर, कभी पार्क को लेकर, कभी पन्नी को लेकर, कभी सफाई को लेकर, हर समय आप खड़े मिलते हो। इसके पीछे आपका क्या मंशा है? देखिए, हम जब यहाँ के नागरिक हैं पंचकुला के, तो एक जिम्मेवार नागरिक होने नाते हर एक का फर्ज बनता है। लेकिन मैं मेरे बारे में कहूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जो चीज कहीं गलत हो रही हो और लगता है किसी के ऊपर उसका असर पड़ रहा हो, जी, समाज पर एज ए होल, या आप कोई सोशली मुद्दा उठा लो, उस पर असर पड़ रहा हो, समाजी रूप से कहीं की चीज़ों का, या प्रशासनिक रूप से कोई ऐसा असर पड़ता हो जिससे अगर वो सही हो तो लोगों को फायदा हो, तो ऐसे मुद्दे जो हैं उनको मैं उठाना फर्ज बनता है। और नो डाउट अभी हमने पीछे 2-3 दिन पहले ही ये जो कॉलोनीज हैं यहाँ पर 2 मरले के प्लाट मिलने चाहिए। हाँ, जो यहाँ पर लगभग 10,000 के करीब रेजिडेंट्स हैं, वो मतलब उनकी इतने मकान बने हुए हैं और संख्या तो 50,000 से ज़्यादा भी, उससे जनसंख्या तो उनकी ज़्यादा भी होगी जी। तो हम कह रहे हैं कि सरकार उनको प्लॉट दे। जी, सरकार जो पता चला मुझे डिसीजन ले रही है, एक मरला प्लाट दे देंगे उनको, यहाँ से उठा के दूसरी जगह करेंगे। तो हम कहते हैं 1 मरले में क्या होता है, 2 मरले दो, कम से कम 2 मरले। राइट। और हमें जो पता चला गवर्नमेंट ने ऐसा करनाल में और सिरसा में किया भी, कर भी रहे हैं, तो हम वही मांग कर रहे हैं पंचकुला के साथ ऐसा वो क्यों। जी, इसी तरह सफाई के बारे में हम देखते हैं, या पॉलीथीन की बात करें, या ये जो घग्गर नदी बह रही है इसमें कचरे की बात करें, मतलब बहुत चीज़ें हैं सारी। और जो कांग्रेस घास है या दूसरे जनहित मुद्दे हैं, सड़कों की बात है, कहीं नालों की बात है, नालियों की बात है, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं वैसे जो कि ड्यूटी में आती हैं सारी अलग अलग अधिकारियों के, अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो वो मुद्दे हालांकि उनको करना चाहिए पूरा, तो वो एज ए नागरिक मेरा फर्ज बनता है हम फिर मिल के सारे, चाहे वो पार्टी की तरफ से उठाएं, चाहे हम दूसरे किसी माध्यम से उठाएं, उठाते रहते हैं। और शीघ्र ही हम इस पूरे अगले 2 सालों में, आगे जो टाइम पड़ा है इसका नगर निगम पड़ा है,
अगर ढंग से नहीं करते हैं तो बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे धरना देने में भी और मुद्दे उठाने में भी और लोगों को साथ लेके इनको। जी, बहुत अच्छा। अब सर, अभी पीछे 3 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में भाजपा का बहुत ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहा। क्या 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अलग अलग परिस्थिति होती है सारी। शॉर्ट में हरियाणा की राजनीति के नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग परिस्थितियां हैं। और इस वक्त हरियाणा जो सरकार है जिसमें भाजपा और जजपा की इकट्ठी सरकार और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं अपना जो जो डिपार्टमेंट के पास है या लोगों को मिलना जुलना जैसे आप देखते हो सारा, तो रिपीट हो कि जेजेपी पार्टी के जो जज्बा, जो जोश चुनाव परिणाम से पहले था 3 स्टेट का जो आया है, अभी भी वही है। बिल्कुल। एक और बात बता दूंगा आपको जी, दर्शक भी सुन रहे हैं सारे। और जी जी जी, ये जजपा जो है उन विचारों पर बनी हुई पार्टी है, चौधरी देवलाल विचारों पर। और एक कहावत है हरियाणा में भी, चौधरी देवलाल की सेना कभी बैरक में नहीं जाती। इतना कहना, चौधरी देवीलाल की सेना कभी बैरक में नहीं जाती, चाहे वो खाली घूमती रहे, काम करती है वो। नहीं, हाँ सर, वो अभी वो हार और जीत से जी कि आपने हर रोज मुद्दे, आप डीसी साहब में ये भी थे, पिछले मुद्दा उठाया था, वो समाचार कैरी में भी खबर लगी थी आपकी कि भी अभी आपने बताया भी है कि 2-2 मरले के प्लाट दी जाए। उसमें कई कमेंट आए हैं और लोगों का ये कहना है कि सियाग जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी गठबंधन में है और सरकार में है, फिर ये सियाग साहब क्यों ड्रामाबाजी करते हैं कि विज्ञापन देते हैं या उठाए लगते हैं? क्यों ना सरकार से सीधी बात करें कि आप पर ये ड्रामा करने का आरोप लगाए गए हैं कि 2-2 ये बातें बजाय डीसी को विज्ञापन देने के या पब्लिक में कहने की, क्यों ना अपनी सरकार पर खुद प्रेशर बनाकर ये बात अप्लाई की जाए? देखिए, 2 चीजें होती हैं। कोई नो डाउट वहां भी हम बात करते हैं, वहां भी रिक्वेस्ट की है, लिखा भी है और एग्जाम्पल भी दिया, जिस मैंने सिरसा कहा था, करनाल कहा था। और जहां तक बात कर रहे हो विज्ञापन देने की, बात करने की जाके, तो बात करने से ही बात बनती है। क्या आपने सरकार को भी बात बताई है? मैं दूसरी जी तक बात पहुंची है? वहां भी पहले मैंने बताया था, अब दोबारा फिर मिलेंगे एक दफा उनसे, भाई इस तरह है, या आप भी बीच में इसमें दखल दो। हालांकि महकमा उनका नहीं है, डिपार्टमेंट HSVP के अंडर है ये सारा, उन्होंने देने हैं सारे, तो मुख्यमंत्री जी के पास है सारा। वहां जरूरत पड़ी वहां भी मिलेंगे और इस मुद्दे को हम आगे तक ले जाएंगे पूरा, भी उनके साथ न्याय हो, सस्ते दाम पर उनको दे दो। और एक और बात थोड़ा सा मैं बीच में बता दूं आपको कि बिना ये झुग्गी झोंपड़ी के गरीब लोग हैं, कॉलोनी वाले लोग हैं, काम नहीं चलता किसी का भी। जी जी, ये बेचारे बड़े मेहनती हैं और घरों में काम करते हैं लोगों के, और साथ में बड़ी मजदूरी करके भी ये जो बिल्डिंग बनी है दुनिया भर की यहाँ पर, या जो शहर बड़ा है पूरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और शहर सारा बसा है, सड़कें बन रही हैं, पर जो भी है हर वहां पर हर तरह के तबके के लोग रहते हैं इन कॉलोनियों में। सफाई कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं, निर्माण वाले भी हैं, भवन निर्माण वाले भी, तो उन सबके सहयोग से इतना बड़ा शहर बनाया ये, तो उनका एहसान भी हमें नहीं बोलना चाहिए और उनको भी हक है। असले बहुत लंबे समय से पंचकुला में कार्यकर थे, अपने अधिकारी कार्यकाल में भी, उसके बाद भी आप यहीं पे सेवा करते हैं, यहीं पे आप रहते हैं, और निसंदेह मैं आपका विटनेस हूं कि आपने एक सच्ची आत्मा के साथ पंचकुला में बड़ी सेवा की है और हर रोज वो मुद्दे उठाए हैं जो एक जनमानस को आवश्यकता है, और सच्ची आत्मा से आप चौधरी देवीलाल के भक्त हैं और जेजेपी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर भी हैं। और इन सब के बावजूद जनता की, पत्रकार की अपनी कोई आवाज कभी नहीं होती, वो जनता की आवाज होती है, जनता के जो दिल की धड़कनों को अपने माध्यम से बताता है। आज जनता में ये आवाज है कि ओपी सियाग को पंचकुला जिला अध्यक्ष का पद हटाकर, वो इंतजार कर रहे थे कि स्टेट में कोई बहुत बड़ा पद देंगे, अब आपको चारों खाने चित्त मार दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, पार्टी में आपका कोई पद नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी आपने? नहीं, ऐसा कुछ या क्या कारण है कि आपको, आपकी सेवा में कमी रही है, कुछ ऐसा कोई कार्य आपसे हुआ है कि आपको पंचकुला के अध्यक्ष पद में या कार्यकारिणी में कोई स्थान ही नहीं है आपका? हम तो ये समझ रहे थे, हम जनता ये समझ रही थी कि आपके अच्छे कार्यों का, आपके श्रेष्ठ जो है, इसका आपको स्टेट में कोई पद मिलेगा या आपको किसी और अलग पद पे। इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं, लोगों को जवाब चाहिए। एक चीज बड़ी स्पष्ट करूं मैं जी, जननायक जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो है उसका पद सबसे बड़ा होता है। ये तो कहने की दिल नहीं, कहने नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और कार्यकर्ता जो
हमारी पार्टी में है, ये किसी पार्टी में रीढ़ की हड्डी होता है, और हम इस टाइम वो एज ए रीढ़ की हड्डी काम कर रहे हैं। पद देना न देना लीडरशिप का काम है, और मुझे पद की किसी में मांग की न कोई ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हो एज ए कार्यकर्ता भी उसी ढंग से चल रहे हैं जैसे पहले करते थे काम, और आगे भी काम करते रहेंगे। और एक ही मकसद है कि पंचकुला जिला और यहाँ के जो लोग हैं, ये जो शहर हमारा है, उसको हम और आगे ले जाएं, अच्छे काम हो यहाँ, और किसी टाइप किसी लोगों को दिक्कत ना हो, हर तरह से शहर हमारा अच्छा बने, सुंदर बने, और लोगों को रोजगार मिले, सारी चीज़ें हैं। और साथ में हमारी जो पार्टी है और हमारा नेता है दुष्यंत चौटाला जी, वो आगे बढ़े और आने वाले हरियाणा के मेन नेता हों, इसी उस पर चल रहे हैं। जहाँ तक पद देना न देना ये पार्टी का काम है, मुझे पद की कोई बात ही नहीं है, और न मैं किसी को इस बारे में वो कर रहा, क्योंकि बिना बता दिया आपको ना, पद होते बहुत सी बीमारियाँ भी होती हैं, कई तरह की बीमारी होती है अलग टाइप की। प्रधान भी रहे देखे, उससे पहले स्टूडेंट लीडर भी रहूँगा, और छात्र सभा का देख रहा हूँ कई साल पहले, नौकरी से पहले सारी चीज़ देखिए। चौटाला जी जब सीएम थे तो एडिशनल पॉलिटिकल सेक्टर उनके साथ काम किया है, सारा देखा है सारा सिस्टम, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। बड़ा मजा आता है कार्यकर्ता रूप में काम करने में। ठीक है, आपके लोगों को हो सकती है भावना, या लोग कहते हैं यार ये पता नहीं क्या किया, क्यों नहीं करे, वो नहीं कर रहे, वो नेतृत्व की मर्जी है, और मुझे किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है। निसंदेह सियाल साहब, आपका जो समर्पण है पार्टी के प्रति, जो भावना है, हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके कार्य से वो निसंदेह आपका जो अभी जो संगठन है, नेतृत्व शीर्ष का जो संगठन है, वो देख भी रहा होगा। आपके ऊपर कोई ना कोई जरूर विचार चल रहा होगा, शीघ्र आपको कोई अच्छी सूचना मिलेगी, हम भी ये कामना करते हैं। और आपकी सेवा, आपकी भावना, बहुत अच्छा लगा आपसे आज का सवाल जवाब करके। निसंदेह आप एक अच्छा बोलने वाले हो, स्पष्ट बोलने वाले हो, और पंचकुला की जनता की चाहत हो। आने वाला हो सकता है कि आपको कोई चुनाव भी की ड्यूटी मिले और पंचकुला का नेतृत्व करने का आपको मौका मिले। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपका भी और समाचार कार्य का भी। जी धन्यवाद। धन्यवाद।